नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज से हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा जो आपकी 24 जुलाई को प्रस्तावित है। उसके लिए ग्राम समाज एवं विकास का जो यहां पर एक टॉपिक महत्वपूर्ण है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर पहला आज हम यहां पर आपको कराने वाले हैं। तो वीडियो ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर पहला करने वाले हैं, और इसी तरीके से हम जीके जीएस के भी आपको प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं। तो हमारे चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। ग्राम सभा के संगठन में सुधार हेतु सिंधवी समिति कब गठित की गई थी? तो यहाँ पर आपको बताना है कि ग्राम सभा के संगठन में सुधार हेतु जो सिंधवी समिति है, इसको कब गठित किया गया था? 1959 में, 1986 में, 1988 में या फिर 1977 में? तो इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 1986, यानी कि 1986 में इसका गठन हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, शिक्षा का अधिकार कब पास हुआ था? तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार जो है ये कब पास हुआ था? फरवरी 2009 में, मार्च 2008 में, जून 2005 में या फिर फरवरी 1980 में? तो अगर बात करें शिक्षा का जो अधिकार है ये पास हुआ था फरवरी 2009 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2009 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्य ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के तहत नहीं किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कार्य है जो ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत नहीं किया जाता है? पीने का पानी उपलब्ध करना, क्षेत्र की साफ सफाई, मकानों का निर्माण या फिर गांव के तालाबों की सफाई? तो बताना है आपको कि कौन सा यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके तहत जो नहीं होता है वो हो जाएगा मकानों का निर्माण। मकानों का निर्माण जो है ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी संस्थाएं SGSY योजना के अंतर्गत लोन देती हैं? ये यहाँ पर सही कर लीजिएगा, ये लोन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो SGSY के जो है अंतर्गत यहाँ पर लोन देती हैं? वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर A, B व C तीनों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों बैंक जो हैं, चाहे वो वाणिज्यिक बैंक हो, सहकारी बैंक हो या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, ये सभी जो हैं संस्थाएं SGSY योजना के अंतर्गत लोन देती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कि मनरेगा के अंतर्गत जो श्रमिक हैं उनको कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पहला ऑप्शन है पीने का पानी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था, और तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक चिकित्सा, और चौथा है काम के दौरान खाने की व्यवस्था। तो यहाँ पर जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उनमें से आपका जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काम के दौरान खाने की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंदिरा आवास योजना के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त की जा सकती है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इंदिरा आवास योजना जो है इसके बारे में जानकारी आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? ग्रामीण विकास मंत्रालय से, पंचायती राज मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से या फिर कृषि मंत्रालय से? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय से। ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी है?
शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई आपको यहाँ पर बतानी है कि कितनी है। 1700 फीट, 1720 फीट, 1650 फीट या फिर 1625 फीट। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको देना है। तो शाहजहानी जरीब की अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1650 फीट। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का निर्धारण भारत सरकार द्वारा कौन करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसका निर्धारण भारत सरकार के द्वारा किसके द्वारा किया जाता है। वित्त मंत्रालय, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं कीमत आयोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संस्तुति की गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितनी जो प्रतिशत मात्रा है इसकी संस्तुति की गई है। 8 से कम, 12 से कम, 14 से कम या फिर 10 से कम। तो बताना है कि कितने प्रतिशत की यहाँ पर कमी बताई गई है। सही उत्तर का चयन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा सभी लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 से कम। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रत्येक 10 गांवों में समूह के लिए युवा विकास केंद्र स्थापित करने की योजना कब लागू की गई। तो युवा विकास केंद्र स्थापित करने की योजना जो है ये कब लागू की गई थी। 1994-95 में, 1984-85 में या फिर 1975 या 76 में। तो बताना है कि सही आंसर इसका क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1994-95 में युवा विकास केंद्र स्थापित करने की योजना लागू की गई। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को कब प्रारंभ किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन जो है इसको कब प्रारंभ किया गया था। 1960 में, 1986 में, 1976 में या फिर 1996 में। तो यहाँ पर सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो ये जो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन है इसका प्रारंभ किया गया था 1986 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1986 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड वार्षिक समीक्षा की शर्त पर कितने वर्ष के लिए वैध है। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये आपको बताना है कि कितने वर्ष के लिए वैध है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो ये जो है ये 3 वर्ष के लिए वैलिड है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है। बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको बताना है कि जो भूखंडों की एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाया जाता है तो वो जो मानचित्र होता है उसको क्या बोला जाता है। लेखा चित्र, खसरा, नक्शा या फिर बही। सही उत्तर का चयन आपको यहाँ पर करना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कहलाता है खसरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है। तो बताना है आपको कि ऐसा कौन सा जिला है जो दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है। जालौन, आगरा, हमीरपुर या फिर झांसी। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो अगर बात करें दक्षिण के पठारी भाग के जो अंतर्गत नहीं आता है वो हो जाएगा आगरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकरों की बेहतरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना सरकार द्वारा चालू की गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बुनकर हैं उनकी जो है बेहतरी के लिए कौन सी योजना यहाँ पर लागू की गई है। हथकरघा विकास केंद्र योजना, हैंग यॉर्न प्राइस सब्सिडी योजना,
थ्रिफ्ट फंड योजना या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही योजनाएं यहाँ पर लागू की गई हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा किसकी रोकथाम द्वारा की जा सकती है? वायु प्रदूषण की रोकथाम करके, जल प्रदूषण की रोकथाम करके, मृदा प्रदूषण की रोकथाम करके या फिर उपर्युक्त सभी। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, ये तीनों ही यहाँ पर आपके बिल्कुल सही ऑप्शन दिए गए हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, इन तीनों की रोकथाम करके हम ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, पहली बार कृषि संगणना कब कराई गई? तो पहली बार आपको बताना है कि जो कृषि संगणना है इसको कब कराया गया था। 1949, 1970, 1980 या फिर 1990। सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो ये कराई गई थी पहली बार 1970 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, शस्य गहनता कितने प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है? तो बताना है कि कितने प्रतिशत से अधिक होने पर इसको गहन कृषि की उपमा दी जाती है। 200%, 150%, 300% या फिर 120%। तो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 200% से अधिक होने पर इसको गहन कृषि की उपमा दी जाती है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 प्रमुख उर्वरक उत्पादक संस्थाओं इफ्को, क्रबको तथा IPL द्वारा कृषकों की सामूहिक सुरक्षा के लिए चलाई जा रही योजना है। तो बताना है कि कौन सी योजना है। संकट हरण बीमा योजना, बंधक ऋण गारंटी योजना, कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना या फिर खाद्यान्न बैंक योजना। तो बताना है कि कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो संकट हरण बीमा योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के पास कृषि भूमि बहुत कम है, जो है उसकी सुरक्षा हेतु क्या उपाय किया गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके पास कृषि भूमि जो है वो बहुत ही कम है, और जो है उनके पास उसकी सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। ग्राम सभा को विशेष अधिकार देना, सार्वजनिक उपयोग पर रोक लगाना, रजिस्ट्रार को पंजीकरण से पूर्व विशेष ध्यान देना या फिर गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिलाधिकारी की आज्ञा से ही होगा। तो ये यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिलाधिकारी की आज्ञा से ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन के लिए नहीं किया जाता है? तो भूमापन के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है ये आपको यहाँ पर बताना है। जरीब, कंपास, थियोडोलाइट या फिर पायरोमीटर। तो पायरोमीटर का इसमें प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध थे? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी बंदोबस्त से ये संबंधित थे। स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात की गई है सर टॉमस मुनरो की, तो ये संबंधित थे किससे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया? तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा वो राज्य है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक या फिर गुजरात। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सघन कृषि जिला कार्यक्रम जो है ये कब से प्रारंभ किया गया? 1960, 1964, 1966 या फिर 1970। तो सही उत्तर का चयन आपको यहाँ पर करना है
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1960। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत किए जाने वाले व्यय को केंद्र तथा राज्यों द्वारा क्रमशः नीचे दिए हुए किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो यहाँ पर आपको अनुपात बताना है 80:20, 70:30, 60:40 या फिर 50:50। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका जो व्यय होता है ये इसका वहन होता है 80:20 में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 25 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, और आपने इसमें कितने सही किए हैं हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।